कैसे हैं। तो आज हम लोग सीटेट का फर्स्ट क्लास आज से स्टार्ट है और आज स्टार्ट किए हैं। और ये एनसीईआरटी का क्लास है जो कि 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक का है। ये इसलिए इस बार बहुत जल्दी शुरू किए हैं क्योंकि बहुत लेट से शुरू करने से ख़त्म नहीं हो पाता है। और ये पूरी डिटेल से अब इस बार जानेंगे और पूरा चित्र के साथ हम लोग समझेंगे, क्योंकि इस बार आपको पता है कि रिज़ल्ट कितना ख़राब गया है, बहुत ख़राब गया है रिज़ल्ट। तो इसीलिए इस बार बहुत ही अच्छे से बेसिक से पढ़ते जाएंगे। और आप लोगों को नोट चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम है लर्न फिजा एकेडमिक। वहाँ पर जा करके आप लोग सर्च करके टेलीग्राम ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। जब भी क्लास होगा और क्लास का PDF वहाँ पर अपलोड हो जाएगा और आप लोग उससे नोट्स भी बना सकते हैं और उससे पढ़ भी सकते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोग जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और ये पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सूर्य के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। किसके बारे में जानेंगे? तो सूर्य के बारे में हम लोग जानेंगे आज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य एक क्या है, तो तारा है। सूर्य क्या है दोस्तों? तो एक तारा है। सूर्य का सौरमंडल का प्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सौरमंडल का ये प्रधान है। और यह हमारे आकाशीय गंगा और दुर्ग मेखला और मिल्की वे के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। क्या है? एक कोने में स्थित है। और ये सूर्य हमारे आकाशीय गंगा के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर से की गति से क्या करता है? तो परिक्रमा कर रहा है। क्या कर रहा है? तो परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों कि हमारे आकाश, ये गंगा, यहाँ पर आकाशीय गंगा होगा, ठीक है ना, कि केंद्र परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग कितना? तो 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सूर्य को परिक्रमा करने में लगभग कितना? परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग कितना लगता है दोस्तों? तो 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। और सूर्य अपने अक्ष पर दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, ये पृथ्वी है तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। लेकिन सूर्य अपने अक्ष पर कैसे घूमते हैं? तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है ना। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अब ये घूमना क्या होता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये परिभ्रमण, रोटेशन, क्या है दोस्तों? ये परिभ्रमण, ये रोटेशन, मतलब ये घूमना ही है, ठीक है ना। जैसे किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने इसे परिभ्रमण कहलाता है या घूर्णन कहलाता है। घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए एक पृथ्वी है, ठीक है ना। और ये पृथ्वी सिर्फ अपने अक्ष पर घूम रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, उसे क्या कहेंगे? तो परिभ्रमण या घूर्णन कहेंगे, ठीक है। और अगर यही सूरज की चारों ओर अगर चक्कर लगाता तो इसे क्या कहा जाता दोस्तों? तो इसे कहा जाता परिक्रमण यानी रोलेशन कहा जाता, ठीक है ना। तो ये अपने अक्ष पर जो घूमते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे परिभ्रमण कहते हैं। और जो चारों ओर, सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं, मान के चलिए कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, तो ये इस वस्तु का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस चक्कर लगाने को क्या कहेंगे? तो परिक्रमण कहेंगे। लेकिन अगर यही वस्तु खुद अपने ही जगह में अगर चक्कर लगा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसे कहेंगे परिभ्रमण कहेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते जाइएगा, ठीक है। इसे परिभ्रमण कहेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है दोस्तों? तो इससे परिक्रमण मतलब कोई भी वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्रीय मानकर उसके चारों ओर वर्ताकार पथ के चक्कर लगाती है, तो इस चक्कर लगाने की क्रिया को ही उसका परिक्रमण कहा जाता है। मतलब ये कोई एक केंद्र है, ठीक है। अब ये है इसका है, तो ये क्या कर रहा है? इसका चारों ओर ये चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? ये चारों ओर चक्कर लगा रहा था। इसी को क्या कहेंगे? तो इसी को कहेंगे परिक्रमण। जैसे कि ये सूर्य है और ये बुध है, इसका बाद क्या है? शुक्र है, पृथ्वी है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये सब क्या कर रहे हैं? तो ये सब कर रहे हैं सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। ये सूर्य के क्या कर रहे हैं? तो ये सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? तो परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। मतलब ये लगभग बोलिए तो 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और सूर्य का व्यास 13.92 किलोमीटर है। कितना है सूर्य का व्यास? तो 13.92 किलोमीटर है। उसका बाद फिर है कि सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। मतलब सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जो हम लोगों ने पहले ही देखे, ठीक है। क्या करते हैं सूर्य? तो
अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। उसका बाद है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। कितना है? हमारे पृथ्वी सूर्य ये के सामने कुछ भी नहीं है। सूर्य बहुत बड़ा है और पृथ्वी छोटे से है। ठीक है, अब पृथ्वी से सूर्य कितने बड़ा है दोस्तों? तो ये 109 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? तो 109 गुना बड़ा है, तो बहुत बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या गैस पाए जाते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। सूर्य का गैस ये गोल है, जिसमें यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना पाया जाता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन पाया जाता है 71%। हीलियम कितना पाया जाता है दोस्तों? तो हीलियम पाया जाता है 26%, 26.5%, यानी 26.5%। उसका बाद यहाँ पर अन्य तत्व है जो कि 2 पॉइंट कितना पाया जाता है? तो 5% पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि सूर्य की संरचना क्या है? सूर्य की संरचना, सूर्य की संरचना को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? तो 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। किस चीज़ को? तो सूर्य की संरचना को। आंतरिक भाग 3 है और बाह्य भाग भी 3 है। आंतरिक भाग कितना है? तो 3 है और बाह्य भाग 3 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि ये सबसे जो रेड है जो अंदर में, वो क्या है? तो ये कोर है, ये आंतरिक भाग है। ठीक है, उसका बाद फिर उसके ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? तो ये है, ये भी है आंतरिक भाग। ठीक है, ये आंतरिक भाग है। उसका बाद फिर है कि इसका अंदर जो ये है, ये भी है आंतरिक भाग, जो संवहनी क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्या है? तो ये है आंतरिक भाग और ये भी आंतरिक है, ये भी आंतरिक है। मतलब इधर से ऊपर जितना भी है ये सारे आंतरिक है। अगर पूछा जाएगा कि सूर्य की संरचना कितने भागों में हुआ है? तो 6 भागों में हुआ है, लेकिन 3 भाग आंतरिक है और 3 भाग क्या है? तो बाह्य है। ठीक है, अब इधर जो नीचे है ये क्या है? तो ये है बाह्य बाहर की भाग है। तो ये क्रिटिक है, उसके बाद क्रिटी, उसके बाद फिर ये क्या है? तो वर्णमंडल है, उसके बाद प्रकाश मंडल है इसका नाम। ये है बाह्य भाग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर भी ये चित्र आप देख सकते हैं, इधर से ऊपर जितना है वो क्या है? तीनों आंतरिक भाग है और इधर वाला बाह्य भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग करने में। ठीक है ना, तो इसको आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ये क्या है? तो ये आंतरिक भाग है, लेकिन ये दोनों क्या है? तो ये बाह्य भाग है दोस्तों। इसको टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या है? तो ये प्रकाश मंडल है, ये बाह्य भाग है। तो ये 1 2 3 बाह्य भाग हो गया। और आंतरिक भाग कौन है? तो ये क्रोड है, ये विकर्ण मंडल है और ये संवहनी मंडल है। मतलब ये रेडियो स्थल है, रेडियोधर्मी क्षेत्र है ये। ठीक है ना, इसका नाम है। तो देखिए कितना हो गया? तो क्रोड वाला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। मतलब ये आंतरिक है दोस्तों, ये आंतरिक है। यहाँ पर 2 हो गया है टाइपिंग आंतरिक का, और यहाँ पर बाह्य का 2 टाइपिंग हो गया है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अगर आप लोग अपने से पीडीएफ बनाइएगा तो अपने से अगर पीडीएफ बनाइएगा तो इसमें आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसको सुधार कर लीजिएगा। मतलब ये दोनों बाह्य का है और ये दोनों आंतरिक का है, तो इसे आंतरिक में जोड़ दीजिएगा और इसे बाह्य में जोड़ दीजिएगा। जब टेलीग्राम में ये चले जाएगा पीडीएफ ना, उसके बाद फिर वहाँ से अगर आप लोग अपना कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिएगा, तो उस वक्त आप लोग इसे सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो हो गया है यहाँ पर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो क्रोड है। यह क्रोड है, ये आंतरिक भाग है, सबसे आंतरिक भाग है। तो ये सूर्य के केंद्र भाग क्रोड या क्रो कहलाता है। और केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे यहाँ पर सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। और यहीं पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये क्या है? तो ये है एकदम आंतरिक क्रोड है। क्या है दोस्तों? तो आंतरिक क्रोड है। उसका बाद ये क्या है दोस्तों? तो ये है विकर्ण मंडल। ठीक है, तो ये सूर्य का जोन क्रोड को चारों ओर से ढके हुए है और क्रोड से निकली हुई ऊर्जा आगे बढ़ते हुए विकिरण मंडल में विद्युत चुम्बकीय और विकिरण के रूप में पहुंचती है। जैसे एक्स वाई गामा किरण
फोटोन। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं मतलब ये वाला जो PDF है ना, ये वाला अच्छा बना है, बस 3 जो लिखा हुआ है वहाँ पर क्या है तो वहाँ पर गड़बड़ हुआ है, ठीक है ना, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए संवहनी मंडल, ये भी आंतरिक है, ठीक है। उसके बाद यही से ऊर्जा का आगे संवहन होता है और इस जोन में हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं तो हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं और इन्हीं के बीच से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। क्या होता है तो संवहन होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है तो यहाँ है प्रकाश मंडल, ये क्या है तो बाह्य है, ठीक है ना। यह सूर्य का वह भाग है जो हमें दिखाई देता है और इस दृश्य भाग कहते हैं। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पर देखिए सौर कलंक, ये सौर कलंक क्या है तो यहाँ पर जो काले धाबे आपको दिखाई दे रहा है ना, आप यहाँ पर जो बीच में जो काले धाबे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पर जो काले धाबे दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये सौर कलंक, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सूर्य के प्रकाश मंडल पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं जिन्हें सौर कलंक कहा जाता है। जो आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों तो ये कहा जाता है सौर कलंक कहा जाता है, ठीक है ना, सौर कलंक कहा जाता है। सूर्य से ऊर्जा का स्थानांतरण की वजह से कुछ काले धब्बे बन जाते हैं। क्या करने की वजह से बन जाते हैं तो सूर्य की ऊर्जा का स्थानांतरण करने से ये काले धब्बे बन जाते हैं, ठीक है। और इनका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना तक तो 4000 से 1500 सेल्सियस तक होता है, ठीक है। और सौर कलंकों की संख्या में लगभग 11 वर्ष, कितना वर्ष दोस्तों तो लगभग 11 वर्ष के चक्कर के दौरान वृद्धि तथा कमी होती है। क्या होती है वृद्धि तथा कमी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया आपको पता है, इधर जितना भी है ये आंतरिक है और इधर से नीचे जितना है वो बाह्य है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और जहाँ पर मेरा मिस्टेक हुआ है उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ठीक है ना, जब अपने से PDF बनाइएगा। जब टेलीग्राम में ये PDF प्रोवाइड हो जाएगा उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं तो उसे हम अपना कॉपी में लिख लें, और मैं तो कहती हूँ कि उसको अपना कॉपी में ही लिख लीजिए ताकि आप लोग को सीटेट ही नहीं बल्कि हर एग्ज़ाम के लिए आपको काम आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वर्णमंडल, ये भी क्या है तो ये भी बाह्य है, ठीक है ना, ये बाह्य भाग है। यह प्रकाश मंडल के ऊपर का आवरण होता है। इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। जैसे कि ये प्रकाश मंडल है और ये है वर्णमंडल, और ये वर्णमंडल है, जैसे ये प्रकाश यहाँ पर ही है ना, यहाँ पर इस ये है, उसका बाद इससे जस्ट ऊपर है उसमें ये है, ठीक है ना, उसका बाद ये है, तो इसे क्या कहा जाता है तो ये कहा जाता है दोस्तों सूर्य का वायुमंडल भी इसे कहते हैं। अगर कहेंगे कि वर्णमाला को दूसरा नाम से क्या जानते हैं तो दोस्तों याद रखेंगे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि सौर ज्वाला। सौर ज्वाला सूर्य की तहत पर होने वाले विस्फोट है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और लपटों के समान दिखाई देते हैं। इन्हीं को सौर ज्वाला कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, समान दिखाई देते हैं, इन्हीं को सौर ज्वाला कहते हैं। और सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या है तो ये क्रिटिक है, ये लास्ट है, ठीक है ना। और यह सूर्य की सबसे बाहरी परत है। क्या है सूर्य की सबसे बाहरी परत है और इससे केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखा जा सकता है। जैसे कि ये सूर्य ग्रहण लग रहा है ना, उसी वक्त इसे देखा जा सकता है और इसे सूर्य का मुकुट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसे तो सूर्य का मुकुट कहते हैं।
किसको? तो ये कृति, क्या है ये? कृति। ये सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है अगर पूछा जाएगा कौन सा भाग है, तो ये कृति है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आप लोग अगर पहली बार इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट का जो एनसीईआरटी है उसे हम लोग आज से स्टार्ट कर दिए हैं और इसे अब हम लोग पूरी तरह से इसे एनसीईआरटी का सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। पिछले बार आपको पता है कि एनसीईआरटी पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार पूरा करेंगे और आप लोगों को चित्र के साथ पूरा करेंगे और आप लोगों को ताकि समझ में आ जाए। और आप लोग अपने कॉपी में नोट्स भी बना लीजिएगा। और आप लोगों को पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का नाम क्या है? तो लर्न फिज़ा एकेडमी का। आप वहाँ पर जा करके अपना सर्च करके और टेलीग्राम में ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। जितना भी क्लास होगा वो सारा नोट्स वहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।